दोस्तों, एक बार प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हज के लिए रवाना हुए और रास्ते में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए हैज़ आ गया और वह रोने लगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तुम क्यों रो रही हो? ये तो आदम की बेटियों पर अल्लाह तबारक ताला ने जारी कर रखा है। आप परेशान ना हो, आप हज के अरकान पूरे अदा करें लेकिन तवाफ़ न करें। यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप हज के तमाम अरकान पूरे करें, तवाफ़ काबा ना करें और आपका हज पूरा होगा। तो दीन में हमारे बहुत सहूलतें दी गई हैं। कोई अगर कमज़ोर है, परेशान है, ज़्यादा ठंड लग रही है उसे, तो वह अपने घर पर भी नमाज़ पढ़ सकता है, बाजमात नहीं पहुँच सकता। तो दोस्तों, नमाज के लिए किसी भी हालत में माफ़ी नहीं है। नमाज हर हालत में पढ़ना चाहिए, किसी भी सूरत में नमाज माफ़ होने वाली नहीं है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत ज़्यादा बीमार थे तो हज़रत अली और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें कांधे पकड़कर उठाकर, कानों के जरिए उठाकर उन्हें मस्जिद तक ले गए, जबकि इस प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर ज़मीन से खिंचड़ रहे थे। यानी इस बीमारी की हालत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज नहीं छोड़ी व जमात नमाज अदा कराई। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर पूछा कि सरकार मदीना, आप ये बताइए कि अल्लाह की बारगाह में सबसे महबूब अमल क्या है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज वक्त पर अदा करो। यानी सबसे अच्छा अमल अल्लाह के नज़दीक नमाज वक्त से अदा करना है। फिर पूछा कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा अमल है? तो प्यारे नबी ने फरमाया कि वालिदैन की अताअत करो, वालिदैन की नाफरमानी ना करो, वालिदैन के हुकूक अदा करो। फिर पूछा कि इसके अलावा और कौन सा अमल महबूब है अल्लाह के लिए? अल्लाह की राह में जिहाद करो। आपने देखा कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों बार ये बताया कि आप नमाज वक्त पर अदा करें, वालिदैन की अताअत करें और अल्लाह की राह में जिहाद करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अगर इस उम्मत को पता चल जाए कि फजर की नमाज और इशा की नमाज में कितना सवाब है, तो लोग अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ, अगर उनमें चलने की ताकत नहीं है तो घुटनों के बल या कूल्हों के बल घिसटते हुए मस्जिद पहुँचेंगे। इतना बड़ा सवाब है फजर की नमाज और इशा की आवाज़, यानी इतना बड़ा सवाब है फजर की नमाज और इशा की नमाज में कि लोगों को अगर पता चल जाए तो लोग घिसटते हुए मस्जिद तक पहुँचेंगे, चाहे उनमें चलने की ताकत ना हो। तो इन दो नमाजों में बहुत बड़ा सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमा दिया है इशा और फजर में। एक दूसरी जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियों ने पूछा कि सरकार मदीना, अगर असर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या गुनाह है? तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असर की नमाज अगर जिसकी कज़ा हो गई तो समझ लो कि उसने अपने घर को लुटवा दिया या आग लगा दी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज कज़ा हो गई, उसका घर लुट गया या उसके घर में आग लगा दी गई हो, इस तरह से बर्बाद होना। असर की नमाज पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असर और फजर के नमाजों के दरमियान ही फरिश्तों की अदला बदली होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की नमाज में और असर की नमाज में फ़रिश्ते अपनी ड्यूटी की अदला बदली करते हैं। तो दोनों ही नमाजें बहुत ही सवाब वाली हैं और बहुत ही अज़मत वाली हैं। असर की नमाज किसी भी हालत में लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, तो लेकिन आज दुनियावी लोग काम में ज़्यादा मशगूल रहते हैं और असर की नमाज की तरफ गौर नहीं करते, जबकि असर की नमाज का इस तरह से अजाब है जिन लोगों पर जो नमाज छोड़ देते हैं कि जैसे उसने अपना घर फूंक दिया हो या उसका घर लुट गया हो। तो प्यारे दोस्तों, मैं ये हदीस आपको सही बुखारी शरीफ से सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ, उसमें देख कर मैं मुताला करके आपको ये बताता हूँ कि किस हदीस में क्या फरमाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और अगर ये हदीसें आपको पसंद आती हैं तो हदीस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मुस्लिम भाइयों को बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल अच्छी खबर को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया है।